और तुम्हें यही पता नहीं है पिन कहाँ लगे है, जो तो पता बोल। आधे लोग तो पिन ही से मामला कर, तो उल्टे सीधे कपड़ा पहन। आगे एक बायक नाम का दर्जी मिला, ततस्तु बायकोर नाम तयोर्वेश मकल्पयत। उसने भगवान के कपड़े उतराए, काट छांट के ऐसे बढ़िया बना दिए। आदमी कितू गुरु हो, कपड़ा ने सहूर के पहनने कछू तो पोजीशन हो। आजकल आधो आदमी तो यही से अच्छे लगन लगो, पहनबे उड़बे को सहूर आएगा। अब तो मोबाइल में सहूर ही सहूर भर, तो सब बढ़िया कपड़े पहन। अब आगे बढ़े, एक सुदामा नाम का माली है, उसने माल्यार्पण किया। देखो मैं मास्टर साहब मालू लेके आएंगे, देख लो कैसे बढ़िया टाइम। ततो सुदामना भवनम मालाकारस्य जगमत। आज भगवान ने माला को स्वीकार किया। उसके आगे बढ़े तो एक ऑटोमेटिक स्त्री चली आ रही है जिसका नाम है कुब्जा। अथ ब्रजन राजपथेन माधवा स्त्रियं गृहीतांग विलेप भाजनम विलोक कुब्जाम युवतीम वराननाम पप्रक्षयान्ति प्रहसन रसप्रदा। हाथ में चंदन की कटोरी लिए है और 3 जगह से टेढ़ी मटक मटक के चले। भगवान ने कहा देवी तुम हो कौन? बोली दासस्मि हम सुंदर कंश सम्मताम त्रिवक्र नामा अनुलेप कर्मणि मद भावितम भोजपति रति प्रियम बिना युवाम को नियतमस्तदरहति। हम कंस की दासी है, हमारा नाम त्रिवक्रा कुब्जा है और हमारे द्वारा घिसा हुआ चंदन कंस पसंद करता है। आज भगवान के चंदन लगाने, अब कपड़ा पहन गए, माला हो गई, चंदन लग गो, अब सहूर तो वही बढ़िया बनाई जाए। तो भगवान ने सोची चंदन की लगवाई राखी नहीं जा, थोड़ी में 2 गुली लगाई और ने कुछ काई सोचा 3 बार चट चट बोली, ऐसी बढ़िया बन गई। मुकुंद स्पर्शनाथ सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा। मुकुंद के स्पर्श से वो कुब्जा उत्तमा प्रमदा बभूव, बड़ी सुंदर बन गई। सुंदरता कहाँ होती है? जब जीव भगवान से जुड़ जाता। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा जो छल छाण भजे रघुबीरा। जानते ये कुब्जा कौन थी? ये कुब्जा की बहुत अच्छी कथा है। जब सूर्पनखा के नाक कान कट गए, अब इसके संग में कोई ब्याह न करे, तब इसने पुष्कर तीर्थ में कंठ तक पानी में खड़े होकर के दूर्वा का रस पी करके 10,000 वर्ष तक तपस्या किया। शंकर जी प्रसन्न हुए, कहा देवी वरदान मांगो। तो इसने कहा बाबा जिसने हमारे नाक कान कटवाए हैं, जब तक वो विवाह नहीं करेगा चैन से नहीं बैठे। तब भोले बाबा ने वरदान दिया। यही शूर्पणखा, शैव शूर्पणखा नाम राक्षसी काम रूपिणी अभूक्षी मथुरायाम तू कुब्जा नाम महावती। यही कुब्जा। हाँ, शूर्पणखा राम ही रख लोई, यही कारण कुब्जा भई सोई। एक आनंद रामायण के विलास खंड में कथा आती है, दुंदुभी गंधर्वी की बिटिया कुब्जा बनी। एक लोमस रामायण के सत्योपाख्यान में कथा आती है, कैकेयी की दासी कुब्जा मंथरा कुब्जा बनी। एक महाभारत के वन पर्व के 276वें अध्याय में कथा आती है, पिंगला वेश्या कुब्जा बनी। यानी कल्प भेद हरि चरित सुहाय नाना भांति मुनीशन गाय। आगे बढ़े तो कुबलिया पीण नाम का हाथी। हाँ, ये कुबलिया पीण कंस को ब्याह में मिलो है। जरासंध ने ब्याह में दहेज में दिया था और दहेज वाली चीज बाहर वाले कमरा में धरी जा। हाँ, लड़कन को अगर टीवी मिल जाए पर तुम देखो कैसे दिखाओ, पंडित जी हमारे ब्याह में मिली LCD है, वैसी नहीं है लोकल हो। भगवान अगर आंखें न देते तो टीवी में क्या करते? आज भगवान ने कुबलिया पीण का उद्धार, हाँ, धनुष का खंडन किया। आगे बढ़े तो 4 पहलवान हैं, सल तोसल चाड़ूर मुष्टिक। ये है काम क्रोध लोभ मोह। भगवान ने कहा हमारे तुम्हारे 2 हाथ हो जाए। कन्हैया बोले भाई हमारा तुम्हारा जोड़ नहीं है, कहाँ तुम कहाँ हम।
ये बोले हम तुम्हें खूब जानते हैं, न बालस न किशोरस तुम, बलश्च बलिनाम बरा, न तुम बालक हो न तुम किशोर हो, तुम तो बलवालों के भी बलवाले हो। आज भगवान ने, कृष्ण बलराम ने चारों का उद्धार किया। मामा कंस ऊंचे मंच पर बैठा है, जीव सदैव अहंकार की ऊंचाई पर बैठता है, और जो जितने ऊंचाई पर है उसके गिरने का उतना ही बड़ा खतरा है। इसलिए ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ठहराव पाना बड़ा कठिन है। ये सब लोग याद रखो, अगर ठाकुर जी ऊंचाई देवें और फिर ठहराव जीवन में हो जाए तो जीवन दिव्य हो जाए। इसलिए भगवान से विनती किया करो, भगवान ऊंचाई तो देना लेकिन कहीं भटक न जाए, जीवन को हर क्षण बहुत विवेक से सेवन करो। आज मामा कंस के केश पकड़े, क्योंकि इसने देवकी के केश पकड़े थे, नीचे गिरा लिया। मामा को कहा, मामा तुम्हें किसी की याद आती है? जब से इसने सुना था कि कृष्ण मारेगा तब से काली चीज से डरता था। काला कम्बल, काला कौआ, काला कुत्ता, दाल में जीरा डाल दो तो ये चौंक जाता था। हा कृष्ण, हा कृष्ण। कृष्णो हम पश्यति जगत, सारे जगत को कृष्णमय देखता था, भाव कोई। आज देवकी वसुदेव को भगवान ने जेल में देखा, एकदम से आंखों से क्रोध की ज्वाल धड़कने लगी। मामा कंस को 3 बार उठा करके पटता है, एक आत्मज्योत निकल के भगवान में विलीन हो जाती है, ये परम धाम जाता है। बोलो कृष्ण भगवान की। मामा कंस का उद्धार किया, हाहाकार मच गया। कंस की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम अस्ति और एक का नाम प्राप्ति, दोनों रोने लगी। भगवान ने समझाया, मामी न रो, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो पैदा हुआ उसका मरण सुनिश्चित है। हाँ, जो पैदा हुआ वो नापैद हुआ है। कौन मरा किसने मारा, जीवों में जीव समाना है। कौन मरा किसने मारा, जीवों में जीव समाना है। आखिर कब तलक साथ देगा, ये चोला फटा पुराना है। आखिर कब तलक साथ देगा, ये चोला फटा पुराना है। आखिर कब तलक साथ देगा, ये चोला फटा पुराना है। ये चोला फटा पुराना है। आखिर कब तलक साथ देगा, ये चोला फटा पुराना है। बहुत सांत्वना दी है, समझाया है, बहुत अच्छा भाव है। मामियों को सांत्वना दी। दीन ज्ञान हर लीनी माया। इसके बाद भगवान अपनी मैया देवकी से मिले हैं। आज 11 वर्ष 52 दिन हो गए हैं कृष्ण। हाँ, मातरम पितरम चैवो मोचयित्वात् बंधनात्, माता पिता को कंस के बंधन से मुक्त किया। देवकी बहुत रोई है, हाँ, बहुत रोई, जिसका बच्चा इतने दाद बाद मिला हो। भगवान ने माता पिता को सांत्वना दी। नाना उग्रसेन को गद्दी सौंपी। कृष्ण चाहते तो गद्दी पे बैठ जाते। आज कोई आदमी होता तो कहो दाखिल खारिज कराए लिए, लेकिन किसी का भाग नहीं खाना चाहिए। वो अभागी हैं जो दूसरे का भाग खाते हैं। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसमें संतोष रखो। हाँ, जब तुम्हें इतना सब कुछ मिल गया, संतोष नहीं हुआ, अब क्या होगा? इसलिए जीवन में संतोष नहीं है। तो मैंने देखा है कि आज भी लोग दुखी हैं। बड़ी बड़ी रियासतें हमने ग्वालियर में भी देखा, सब कुछ भरा पड़ा है। महलों में देखो, सिंधिया जी का महल, लेकिन जिनने इकट्ठा किया वो दिखाई नहीं पड़ते। हमने भी जाने कितनी विलासताएं इकट्ठा की, कभी सोचा है क्या लेकर के जाओ? हाँ, इसलिए धर्म कर्म अपना इतिहास बहुत पवित्र रखना प्यारे। ये चीज तुम्हें कोई नहीं बताएगा, इसको अपने मन में मस्तिष्क में जमा लेना कि हमसे कोई भूल ना हो जाए। ठाकुर जी, अगर हुई है तो प्रायश्चित कर लेना। इसके बाद भगवान गुरु जी के यहाँ पढ़ने गए हैं, शांतिपन के यहाँ।
हाँ, भगवान ने भी गुरु किया है, बिना गुरु के कल्याण नहीं होता। गुरुम शांदीपनिम नाम अवंती पुरवासिनम। यही एक मित्र मिले हैं जिनका नाम है सुदामा, जिनकी चर्चा आज शाम को करेंगे। आज गुरु जी से विद्या पढ़ी, फिर गुरु जी का ऋण उतारा। गुरु जी से कहा दक्षिणा बता। गुरु जी ने कहा हमें नहीं चाहिए, शिष्य की श्रद्धा ही हमारी दक्षिणा है। अच्छा बताओ, गुरु जी को कोई चेला कुछ दे सकता है? क्या दे सकते हो तो क्या? बस केवल इतना ही करो कि मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिन ही विचार करे शुभ जान। माता पिता और गुरु की वाणी निकल जाए, उसे अच्छा समझ के करते रहो तो ही तुम अच्छे। शिष्य वही है जो गुरु के प्रति समर्पित है। आज भगवान ने गुरु जी से कहा दक्षिणा बताओ, गुरु जी ने नहीं बताया। गुरु पत्नी ने कहा कि हमारा बेटा एक समुद्र में डूब के मर गया है, वो ला करके ला। आज जब शिष्य समर्थ होता है तो गुरु भी प्रसन्न होते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को विवेकानंद जैसा शिष्य मिल गया तो गदगद हो गए। अगर शिष्य में शिष्यत्व है तो गुरु का भी जीवन धन्य होगा। और शिष्य केवल गुरु जी से स्वार्थ ही सिद्ध करो चाहते कि तुम्हें मौका मिले। हाँ, वो तो भागवत कैसी गोली नहीं है। भागवत न चेला कल ही चुरा ले जाए, मुंह में डाले पानी पी ले। हाँ हाँ बताओ, क्योंकि जीवन में सेवा सबसे कठिन है। याद रख लो, एक हमारा शिष्य था, वो हमारे पांव दाबता था तो वो पुराना हो गया था। एक नौ वालों आओ, अब वो और ज्यादा दाब है, पुराने वाले को चतुर तो हो ही जाए। रात में बज गए 9, हम सोए गए। हाँ, वो पाए दाबे तो पुराने वाले बुलाओ ही ना। अरे बोले गुरुजी जब मना करें तब आए। अरे बोले कब मना थोड़ी करें, हम पे पूछो। हाँ, उन्हें कबू मना नहीं करी। हाँ, तो बेचारों जो दावत तो बहू को भटकाए था। हाँ, ऐसे शिष्य तो क्या समझते, ये सच्ची घटना। आज शिष्यों की परंपरा बड़ी अव्यवस्थित हो। तो भगवान ने कहा कि भाई दक्षिणा बताओ। बोले गुरुपुत्र को ला करके दो। तब भगवान संयमनीपुरी गए हैं, वहां से गुरुपुत्र को लाए। शंखासुर को मारा। माता का ऋण, पिता का ऋण, ऋषि ऋण, पितरों का ऋण, गुरु का ऋण। जब भगवान पूर्ण हुए हैं तब भगवान हुए। अब बताओ कितने लोग अपने पिता के लिए गया हुए आए, कितने लोगों ने ऋणों को उतारा। हाँ, बहुत अच्छा भौजी, बहुत अच्छी बात होना चाहिए। आज गया भी हुआ है और भागवत भी हो गई तो ये तुम्हारा स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। फौजी ये न सोचना कि हमारी कथा का पैसा खर्च, ये ठाकुर जी की कृपा है। वो तो पैसा तो जाने कहाँ चला जाता है, किसी पे नहीं रहता। हम पे नहीं रहे, और जिन पे ज्यादा पैसा रहेगा वो बेचारे खुद ही नहीं रहे। इतनी कुल जितू साही उतना दीजिए, जामे कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथ न भूखा जाए। ज्यादा सामान, ज्यादा अरमान भगवान से नहीं मिलने देते। अगर जीवन में सुखी रखना चाहते हो तो अरमान कम रखो, और रास्ता में अगर सुखी रहना चाहते हो तो सामान कम रखो। और जीवन भी एक यात्रा है प्यारे। ज्यादा सामान, ज्यादा अरमान रखोगे तो दुखी हो जाओगे। भगवान ने हर ऋण उतारा है। आज की संतान एक ऋण नहीं उतार पाती। माँ बाप पेट काट काट के पढ़ाते हैं और उनको प्राइवेट नौकरी लगती तो मिलती क्या है, तनख्वाह। उतनी मिलत जितो तनख्वाह। और तनों आजकल थोड़ो थोड़ी का, एक क्रीम 100 150 दूध से की आउट है। अगर किट ले आओ तो कब 500 की आए। हाँ, वो नाम है तनख्वाह। और जो ही सयाना हुआ तो विवाह वाले आते हैं तो बाप कहता हमारा लड़का सर्विस करता है, सर्विस। और जो ही बस सर में विष भरन वाली आई, सर्विस। फिर वो तनख्वाह नहीं रहता, फिर हो याद वेतन। फिर किनके तन में लगे। अब भाई ज्यादा हम नहीं कहे, देखो हम लड़ाई मोल नहीं करता, लेकिन या कहो माता पिता को सुख, जिसका फल प्रभु को अर्पण हो, धरणी भी वही फलवती है। और जिसका बेटा हो राम भक्त बस पुत्रवती वही युवती है। जिसका बेटा हो राम भक्त बस पुत्रवती वही युवती। जिसका
बोलो कृष्ण भगवान की।